हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज 9 जून है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच यानी पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ ब्रिक्स हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। जो 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन है वो ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया शहर में किया गया। और अगले वर्ष के लिए जो 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच का मेज़बानी भारत को सौंपा गया। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अर्थशास्त्री जो जिम ओ'नील हैं, इस शब्द को पहली बार 2001 में इस नाम को गढ़ा था। और इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का ये प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स। ब्रिक्स का गठन 2009 में किया गया और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। वर्तमान में जो सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात, ये सब इसके सदस्य राष्ट्र हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस शहर में अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी के विरोध में हिंसा भड़की है? तो दोस्तों, ये लॉस एंजल्स में ये हिंसा भड़क उठी है। आप सभी को पता ही होगा, पहले कुछ महीनों पहले जो अवैध भारतीय प्रवासी थे उनको डिपोर्ट करके इंडिया भेजा जा रहा था। अब लॉस एंजल्स में जो मैक्सिको के अवैध अप्रवासी हैं, तो उनको पकड़ करके वापस भेजा जा रहा है। इसी गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पर हिंसा भड़क उठी और राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना तैनात करने का आदेश दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मई 2025 में जो एवरेज कितनी बारिश दर्ज की गई? दोस्तों, मई में 126.7 mm की बारिश औसतन दर्ज की गई है और ये पिछले 124 वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। मई में इतनी बारिश हुई है। तो ये क्लाइमेट चेंज है या बदलते हुए मौसम पैटर्न है। अभी हाल फिलहाल में मानसून जो 1 जून को केरल के तट पर दस्तक देता था, वो पहले ही दस्तक दे चुका है। मानसून क्रियाविधि दोस्तों, ये मुख्य रूप से एक जो मौसमी वायु का संचलन है, मौसम के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन को ये मानसून कहा जाता है। और जो मई के आसपास रीजन में, मई जून में जो सूर्य है वो वक्र रेखा के ऊपर चला जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि हिंद महासागर में उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है। और जो भी साउथ ईस्टर्ली जो व्यापारिक पवनें हैं, पूर्वा पवनें हैं, वही जो भूमध्य रेखा है उसको क्रॉस करती हैं और डिफ्लेक्ट होते हुए इस भारतीय उपमहाद्वीप को मूव करती हैं। इसी को मानसून कहा जाता है। तो एक बार देख लीजिएगा मानसून क्रियाविधि क्या है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता? तो दोस्तों, ये कार्लोस अल्कारेज स्पेन के रहने वाले हैं और विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी। इन्होंने जैनिक सिनर को जो हरा दिया है और फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। जैनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, एस जयशंकर जून 2025 में यूरोप के किन 2 देशों की यात्रा पर रवाना हुए? तो दोस्तों, ये फ्रांस और बेल्जियम होगा। फ्रांस और बेल्जियम की यात्रा पे निकले हैं संडे को। और इसके पहले मार्च में भी इन्होंने कुछ यूरोपियन कंट्री की यात्रा की थी। अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है, उसके लिए वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए इनकी यात्रा है। और साथ साथ कुछ स्ट्रेटेजिकली जो पहले भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का निर्माण करने के लिए और इस कॉरिडोर को यूरोप तक पहुंचाने के लिए फ्रांस एक इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकता है। इन सब चीज़ों पे बातचीत होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा पर उतरने का प्रयास करने वाला जापानी मिशन कौन सा था? तो दोस्तों, ये हैकुटो आर था मिशन जापान का, जो चंद्रमा पर उतरने वाला था और यह मिशन असफल हो गया। तो इसका मुख्य रीज़न ये था कि सफल लैंडिंग में कुछ तकनीकी खराबी आ गई
और जो इसका लैंडर था रेजिलियंस, इसको उतरना था चंद्रमा पर, लेकिन अंतिम समय में ये हार्ड लैंडिंग हुआ, यानी चंद्रमा से टकरा गया और ये जापान को दूसरी बार असफलता की मुँह खानी पड़ी है। इसके पहले भी 2023 में इसने प्रयास किया था। और ये प्राइवेट जो इस मिशन को उतारने वाला था आई स्पेस, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राचीन शिव मंदिर की खोज भारत के किस राज्य में की गई है? तो ये तमिलनाडु में प्राचीन काल का शिव मंदिर मिला है और मुख्यतः ये जो तमिलनाडु के उद्दमपट्टी में पांड्य काल है उससे इसको जोड़ के देखा जा रहा है। और इसकी तिथि जो है 1217 से 1218 ईस्वी के आसपास मानी जा रही है, जिसमें मारवर्मन सुंदर पांड्या प्रथम का शासनकाल माना जाता है और इसने 1216 ईस्वी में सिंहासन संभाला था, चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया। इसने कलियुग रमन और आदि शंपाड़िया देवन, सोना दुर्गोंडन यानी चोल देश का विजेता जैसी उपाधियों को धारण किया। तो बस याद रखिएगा कि हाँ, ये किस वंश से जुड़ा हुआ है, तो पांड्य राजवंश से और प्राचीन शिव मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? SWC, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। INS अर्नला इसका नाम रखा गया है, INS अर्नला। और ये 18 जून 2025 को जो है इसे इंडियन नेवी कमीशन करने जा रही है। पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है ये। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो अर्नला है ये SWC श्रेणी के जहाज़ों में पहला है। इसको गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कोलकाता में है और लाजर एंड टुब्रो शिप बिल्डर्स के सहयोग से इसको निर्मित किया गया, डिजाइन किया गया है। और इसको जो हमारे आर्मी ऑफ चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान इसको कमीशन देंगे। तो भारत के नेवी के क्षेत्र में ये आत्मनिर्भरता के लिए बहुत आवश्यक है। रक्षा निर्माण में इससे भारत और अधिक मजबूती से उभरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के पास मांसाहारी भोजन और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आप सभी को पता ही होगा कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। तो उड़ीसा की सरकार ने इस मंदिर के आसपास जो है मांसाहारी भोजन और शराब आदि पे जो बिक्री हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कब से लागू होगा ये नहीं बताया है, लेकिन इसके 2 किलोमीटर के आसपास के दायरे में प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये जगन्नाथ मंदिर है दोस्तों। इसे अनंत बर्मन जो गंग शासक थे, इसका माना जाता है कि इसका निर्माण 1135 के आसपास शुरू हुआ था और 1150 के आसपास, कहीं कहीं 1230 भी मिलता है, आसपास जाके पूर्ण हुआ। तो ये भगवान जगन्नाथ हैं और उनके भाई बलराम और उनकी सिस्टर सुभद्रा ये वहीं इसी मंदिर में विराजते हैं। इसके बारे में कुछ किंवदंतियाँ भी हैं। खैर आप लोग को इसको यह है कि इसका जो तीसरा सीढ़ी है वो ये यमलोक से जुड़ा हुआ है और इसका जो झंडा है वो हमेशा जो वायु की गति होती है उससे जो उल्टा वो झंडा फहरता है। खैर ये सब किंवदंतियाँ हैं। बिहार से जुड़ा देख लेते करंट अफेयर्स दोस्तों। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में देश में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो अपना बिहार इसका आंसर होगा। इसने जो डिजिटल मिशन है आयुष्मान, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बिहार ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। और जो भी राज्य के स्वास्थ्य संस्थान हैं उसमें 92% जो OPD पंजीकरण है वो ऑनलाइन हो रहा है। वहाँ पर QR कोड स्कैन कीजिए, रजिस्ट्रेशन होगा और अपना इलाज करवाइए। तो इस तरह से ये पहल बहुत ही बिहार के वासियों के लिए बहुत लाभदायक है। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।